किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, धान की फसल में गोब की सुंडी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कीटनाशकों का सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करने के बाद भी गोब की सुंडी का प्रकोप कुछ समय के लिए कम हो जाता है, लेकिन हमने कई खेतों में देखा है बाहर से तो फसल बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन खेत के अंदर गोब की सुंडी का नुकसान बहुत ही ज़्यादा है और रोज़ पौधे सूखते चले जा रहे हैं। किसान साथियों, धान की फसल में गोब की सुंडी का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ब्लास्ट रोग बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जो फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं किसान साथियों, ये रोग फसल में क्यों फैल रहे हैं, ये नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं, इन रोगों को फैलने का क्या कारण है। ब्लास्ट रोग जो होता है यह एक मैग्नापोड ओरिजिन नामक फंगस के कारण होता है। यह धान के पौधे के ज़मीन के ऊपर से सभी हिस्सों को प्रभावित करता है। ब्लास्ट रोग धान की फसल के बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले रोगों में से एक है। यह रोग किसान साथियों वहाँ ज़्यादा पाया जाता है जहाँ मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है। ब्लास्ट रोग आने का कारण टेम्परेचर भी होता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर कम होता है। ओस की बूंदें पत्तियों पर जम जाती हैं, इस कारण ठंडा टेम्परेचर इस रोग के विकास का कारण बनता है। ब्लास्ट रोग पौधों को कमज़ोर कर देता है। पौधों के कमज़ोर हो जाने के कारण पौधे में जो अनाज का भराव है वो बहुत ही कम होता है और आपकी उपज भी काफ़ी कम हो जाती है। ब्लास्ट रोग का कारण किसान साथियों खेत में ज़्यादा पानी का खड़ा रहना भी हो सकता है। ज़रूर से ज़्यादा पानी धान की फसल में ब्लास्ट का कारण बनता है। इसलिए किसान साथियों, आप अपनी धान की फसल में ज़्यादा पानी बिल्कुल ना दें। पहला पानी देने के बाद जब यह पानी पूरी तरह सूख जाए उसके बाद ही दोबारा पानी खेत में लगाएं। ज़्यादा पानी होने से और अधिक समय तक पानी खड़ा रहने से पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं किसान साथियों, ब्लास्ट रोग से कैसे अपनी फसल को बचाएं, इसके लिए कौन कौन से उपाय करें। इसके लिए किसान साथियों एक टेक्निकल आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3%। इसका प्रयोग करें। यह जोक्सिट के नाम से आता है। यह बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। यह आदमा कंपनी का कस्टोडियो के नाम से भी आता है। यही सेम टेक्निकल और अन्य कंपनीज के भी अलग अलग नाम से आते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। ब्लास्ट के लिए किसान साथियों एक और दूसरा इससे भी अच्छा टेक्निकल आता है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% होता है। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। यह एमिस्टार टॉप के नाम से भी आता है जो सिजेंटा कंपनी का है, और जोडियो के नाम से भी आता है जो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। अब बात करते हैं किसान साथियों गोब की सुंडी की, जो इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसके लिए कौन कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करें, इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए एक टेक्निकल आता है क्लोरेट्रानिलिप्रोल 18.5% आता है। यह कोराजन के नाम से आता है, सभी किसान भाई इसे अच्छे से जानते भी हैं। और यह कोरेक्स अल्ट्रा के नाम से भी आता है जो मोडेस्टो कंपनी का है, और भी कई कंपनीज के अलग अलग नाम से आते हैं। अगर किसान साथियों इसकी डोज की बात करें तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। किसान साथियों बासमती की जो लेट वैरायटी जो पकने में ज़्यादा समय लेती हैं, उनमें इस समय ब्लास्ट और गोब की सुंडी का अटैक बहुत ही ज़बरदस्त आया हुआ है। ये धान की फसल की ऐसी अवस्था है, अगर इस समय इन रोगों को कंट्रोल नहीं किया तो हमारा उत्पादन जो है वो 50% तक भी कम हो सकता है। ये हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा सूखने लगता है और सूख के मरने की कगार तक पहुंच जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए इन रोगों से बचने के लिए फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। किसान साथियों गोब की सुंडी और ब्लास्ट रोग के लिए इन फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके धान की फसल में गोब की सुंडी है, ब्लास्ट नहीं है, तो आप कोराजन का छिड़काव करें। या आपकी धान की फसल में ब्लास्ट का अटैक आया हुआ है, गोब की सुंडी का कोई नुकसान नहीं है, तो आप केवल फंगीसाइड का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल में गोब की सुंडी और ब्लास्ट दोनों रोग फसल में नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप इन दोनों का इंसेक्टिसाइड का भी और फंगीसाइड का भी दोनों का प्रयोग करें।
इसका प्रयोग करते समय आप कुछ सावधानियां ज़रूर बरतें। किसान साथियों, छिड़काव करते समय इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का घोल अलग अलग तैयार करें। छिड़काव करते समय फिर घोल से प्रति टंकी के हिसाब से टंकी में दवाई डालें। और आजकल सुबह के समय छिड़काव बिल्कुल ना करें, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ओस गिर रही है। सुबह छिड़काव करने के आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। आप छिड़काव दोपहर बाद करें, जिससे छिड़काव के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। किसान साथियों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।